नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, कल मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर हुआ और आरबीआई ने रेपो रेट में फिर इंक्रीज किया और ये 5.90 से 6.25 यानी कि 0.35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया। आपको याद होगा कि अप्रैल 8 से ये 8 अप्रैल को ये इट वाज 4% एंड अगेन मई 4 को 4.40%, जून में 4.90%, अगस्त में 5.40%, सितंबर में 5.90% और फिर 7 दिसंबर को 6.25%। और अगर हम बात करें इस समय की रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका 3.35 है और ये फरवरी 5, 2021 के बाद से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4.50 है, जो कि लास्ट मई 4 को चेंज हुआ था। बार बार से रेपो रेट में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए इसमें फेरबदल कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। उसका मेन मुद्दा है कि रेपो रेट का बढ़ना। रेपो रेट के बढ़ने से डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और बैंक नई एफडी की स्कीम ला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम रेपो रेट बढ़ेगा तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट होगा लोन्स पे, क्रेडिट पे, उस पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन एंड अदर रिटेल लोन्स, सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। यानी जहां एक साथ हम डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, उसी समय हमारे लेंडिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर कुछ लोगों को, डिपॉजिटर्स को फ़ायदा होगा तो उन लोगों को जो लोन अवेल कर रहे हैं रिटेल सेक्टर में, उनके लिए ये लोन महंगा हो जाएगा और उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सरकार का सारा मिला के खेल ये है कि एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये सारी कृतियां की जाती हैं और ये आरबीआई ने किया है। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट बातें कि बैंक्स वांट इन्वेस्टमेंट एफडीज अप टू 5 लाख टू बी मेड इंटरेस्ट टैक्स फ्री। इस बात का आशय इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक मांग किया है कि गवर्नमेंट से कि आने वाले बजट में जो बैंक्स पे फिक्स डिपॉजिट हो, उस डिपॉजिट्स पे जो 5 लाख तक का डिपॉजिट है उस पे हम इंटरेस्ट फ्री करें। जैसा कि अभी बैंक में 1.15 लाख का डिपॉजिट को इंटरेस्ट फ्री किया गया है, उस हिसाब से उनका कहना है कि अगर, क्योंकि बैंकों में डिपॉजिट्स के लिए होल्ड लगी हुई है और हमारे जो बहुत से फंड जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सब की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट बैंक चाहती है और बैंक के बिहाफ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस बात का डिमांड गवर्नमेंट से किया है कि जो 5 लाख तक के डिपॉजिट हो उनको इंटरेस्ट फ्री रखा जाए। तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट्स में, एक्सेसिव आउटसोर्सिंग ऑफ बैंक्स कोर एक्टिविटीज विल लीड टू कंसंट्रेशन रिस्क। Excessive outsourcing of banks' core activities will lead to concentration risk, RBI Executive Director Ajay Kumar Chakravarti warned on Sunday while speaking at a technology conference organized by the Indian Bank Association. Chaudhary added that the top tier of the bank management have to ensure that they don't outsource their core activities. Rather, they should focus on upgrading their own core banking activities. डिप्टी गवर्नर आरबीआई के ने ये आईबीए के द्वारा जो टेक्नोलॉजी एक्सपो में ये कहा कि आउटसोर्सिंग का एक लिमिटेशन होना चाहिए और जो बैंकों की कोर एक्टिविटीज है, जैसे कि आपको याद होगा स्टेट बैंकों ने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए आउटसोर्सिंग करने के लिए कहा था जो बैंकों की कोर एक्टिविटीज़ में कवर होते हैं और बैंकों के कोर एक्टिविटीज़ में कवर होने के कारण इस पर कंसंट्रेशन रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए बैंकों को वार्न किया है। लेकिन बैंकों को वार्न करने के साथ साथ आरबीआई को इस तरह के गाइडलाइंस बैंकों को देना चाहिए ताकि कोर एक्टिविटीज़ के लिए आउटसोर्सिंग पे एक डायरेक्टिव्स हो कि रोक लगाया जा सके।
ताकि बैंक्स अपने मनमाने ढंग से इस तरह से आउटसोर्सिंग ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।